ये बच्चा लोग, तो क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशंस में हम डिस्कस कर रहे हैं नीट के आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें मैं 14, 15, 16, 17 और 18 तक डिस्कस कर चुका हूँ। आज 2019 वाला डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ द ब्रोंस्टेड एसिड H2 एंड HF। ये हमको ब्रोंस्टेड एसिड दिए H2O और HF, इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा है। सॉरी, अब कॉन्जुगेट बेस ये एसिड है। कॉन्जुगेट बेस क्या बनेंगे जब एक ये H प्लस लूज कर देंगे, दोनों ने एक एक H प्लस लूज कर दिए तो यहाँ से ये OH माइनस बना, ये कॉन्जुगेट बेस है H2O का। और HF का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा जब ये एक H प्लस लूज कर देगा, तो ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। तो H2O का हो गया OH माइनस और HF का हो गया F माइनस। तो ऑप्शन इसका हो गया सी। फिर मैं अगले की तरफ चलता हूँ। ये भी 19 का, ये दूसरा क्वेश्चन 19 का। फिर बोल रहा है विच विल मेक बेसिक बफर। अब बेसिक बफर क्या होगा? बेसिक बफर के लिए हमको चाहिए वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन्स मुझे वीक बेस चाहिए सबसे पहले, और उसी वीक बेस का सॉल्ट चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो मैं देखता हूँ पहले इस ऑप्शंस में वीक बेस कहाँ कहाँ है। तो इस वाले में है स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। इस वाले में भी है स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। इस वाले में भी है स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। बिना कुछ करे यहाँ से आंसर ऑप्शन सी टिक हो जाएगा। फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ऑप्शन सी कैसे आएगा, कि ये बेसिक बफर बनाएगा। जैसे ऑप्शन ए को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी हम करें तो मैंने ये बेस इसकी एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। ये गिवन है, इसकी मोलरिटी 0.1 है। ये 50 ml है, मैंने रख दिया 0.1 50 ml। ये भी 0.1 एंड 25 ml ये यहाँ से उठा के रख दिया है। अब मोल क्या होगा? m इंटू बी। तो यहाँ से अब वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो यहाँ से हमको मोल किस में मिलेंगे? मिली मोल में। ऐसे यहाँ से मोल आ जाएंगे m इंटू बी से 2.5 मिली मोल। अब मैं यहाँ बोलूंगा कि ये जब इसका 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका भी 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो ये क्या होगा? कम अमाउंट में। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और जब ये 2.5 कंज्यूम होगा तो ये भी कितना? 2.5 बचेगा। तो ये 2.5 मिली मोल इसके मिले, और 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो 2.5 मिली मोल ये इसके मिलेंगे। बट ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो बफर बनाएगा नहीं। सेम इसी तरह से अब मैं ऑप्शन सी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ 3 में तो स्ट्रॉन्ग बेस था, ये तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो यहीं से हम इसको निकल सकते हैं। एक बार ऑप्शन सी को मैं बता देता हूँ कि HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH और OH वीक बेस है। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? एसिड एंड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर। ये 0.1 मोलर गिवन है, 100 ml गिवन है। ये भी 0.1 मोलर गिवन है, 200 ml गिवन है। तो मोल कैसे निकालूंगा मैं? m इंटू बी से। ये 10 मिली मोल मिले यहाँ से, और इससे m इंटू बी से ये मिले मुझे 20 मिली मोल। अब ये कम अमाउंट में है, तो ये क्या हो गया? LR, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ देख रहा हूँ मैं, जब इसका 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका भी 1 मोल। जब ये 10 मिली मोल कंज्यूम होगा तो इसका कितना कंज्यूम होगा? 20 माइनस इसका भी 10 ही कंज्यूम होगा, तो बचेगा कितना? 10 मिली मोल बचेगा। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड किस पे करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो जब इसके 1 मोल से इसका कितना मिल रहा है? NH4Cl का 1 मोल, तो 10 मिली मोल से कितना मिलेगा? ये भी 10 मिली मोल। तो फाइनल सॉल्यूशन में हमको मिलेंगे NH4, ये तो खत्म हो चुका है HCl, तो NH4OH, अमोनियम क्लोराइड और H2। तो ये दोनों मिलकर के NH4OH और अमोनियम क्लोराइड, ये जो H2O तो एक्वस मीडियम प्रोवाइड करेगा। ये दोनों, ये हो गया हमारा वीक बेस, और ये सॉल्ट हो गया किसका? वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? बेसिक बफर। तो ऑप्शन सी यहाँ से हो गया बेसिक बफर।
सिंपल, इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, 1 सेकंड का आंसर था। ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस से इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शन सी लगा के जल्दी से निकल सकते हैं। 19 का ये एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि नीट के लिए आयनिक कितना इम्पोर्टेंट है। अब अगेन वही केएसपी वाले से आया है, यहाँ पे बोल रहा है pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9 है। The solubility product of calcium hydroxide, देखो pH दे दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए और इसके लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। तो pH से मैं क्या करूंगा, POH निकाल सकता हूँ, POH से मैं OH निकाल सकता हूँ, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ तक मैं जा सकता हूँ। तो चल रहा हूँ, ये pH से मैं POH निकाल रहा हूँ, क्योंकि pH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है 1425 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ से मुझे POH कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालूंगा, POH इक्वल टू माइनस का लोग ऑफ H प्लस OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से निकाल रहा हूँ। एकदम बेसिक फॉर्मूले, ये पता होना ही चाहिए। तो यहाँ से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 10⁻⁵ कुछ नहीं होता, जो पीएच या पीओएच होती है उससे H प्लस या OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो 10⁻⁻ में फेंक देते हैं उसको। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये ब्रेक करा, मुझे OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो मिल गई, कैल्शियम प्लस 2 एक्वस में ब्रेक करा, 2OH माइनस एक्वस में ब्रेक करा, कोफिशिएंट 1 है तो मैंने लगा दिया 1S और 2 है तो इसकी सोल्युबिलिटी हो गई 2S। KSP क्या होगा, कैल्शियम प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये कोफिशिएंट कहाँ पे चला जाता है, पावर में। इसकी सोल्युबिलिटी रख दी, कॉन्सेंट्रेशन रख दी मैंने S, इसकी रख दी 2S स्क्वायर, ऐसे कैसे, ये कितना हो गया 4SQ। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, मतलब यहाँ से हमको मिला है OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है, 2S। तो 2S इक्वल टू OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन वो है 10⁻⁵। तो S कितना मिला, 10⁻⁵ डिवाइड बाई 2। इस S की वैल्यू यहाँ उठा के पटक दो, तो रखोगे इसको, तो KSP की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 इंटू 10⁻⁻15। कहीं है क्या, देखो 0.5 इंटू 10⁻⁻15। 2019 का 3rd क्वेश्चन है। इसके बाद मैं 20 में एंटर कर रहा हूँ, ये कोविड में आया है 2020 में, और निहायत ही इजी क्वेश्चन है। बोला विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, बेसिक बताना हमको कौन सा होगा। ये 4 सॉल्ट दे रखे हैं हमको, मैं एक एक को लेकर के इनके फॉर्मूले बनाता हूँ। अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट का होगा। अमोनियम नाइट्रेट, ये रहा अमोनियम नाइट्रेट, ये अमोनियम नाइट्रेट रहा। सोडियम एसीटेट ये रहा, अमोनियम क्लोराइड ये रहा। अब इसमें देखो ये किससे मिलकर के बना है, NH4OH प्लस H2SO4 से। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। तो डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला, और स्ट्रॉन्ग वाला डोमिनेट करेगा तो पीएच कैसे, नेचर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, एसिडिक। अब इसमें देख रहा हूं मैं, पहले चलो इसमें ही देख लो किससे मिलकर के बना है। एक तो एसिटिक एसिड प्लस NaOH से, इस सॉल्ट एसिड एंड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, एक तो ये बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो ये क्या है हमारे पास, वीक एसिड है और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला करेगा, तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी, बेसिक। तो आंसर तुम्हारा सी है, सोडियम एसीटेट। इनको और बता देता हूँ, ये भी NH4OH से बनता है, NH4OH प्लस HNO3 के मिलने से बनता है, और ये बनाते हैं NH4NO3 प्लस H2O। तो ये अब ये क्या है हमारे पास, वीक एसिड है और ये वीक बेस है ये, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला। तो नेचर कैसी हो जाएगी सॉल्यूशन की, एसिडिक। सॉरी NH4Cl की बात सॉरी, ये भी NH4OH
प्लस HCl से बनता है। ये वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। तो डोमिनेट कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग वाला। तो नेचर क्या हो जाएगी? एसिडिक। जबकि हमको चाहिए बेसिक, तो बेसिक सिर्फ एक में आई है, सी में। फिर इसके बाद अगला 20 का ये सेकंड क्वेश्चन है, 20 में भी बोल रहा है फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन गिवन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इज 2 into 10⁻⁻15। बोल रहा है 0.1 मोलर NaOH में इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ। देखो ये NaOH को ना मिलाने से पहले इसका आयनिक प्रोडक्ट है इतना, ये NiOH का होल ट्वाइस, ये Na+2 एक्वस और 2H माइनस एक्वस में ब्रेक करा। इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने कंसीडर करी S और इसका कोएफिशिएंट 2 है तो इसकी कंसीडर करी 2S। अब मैंने क्या क्या कर दिया, इसमें NaOH ऐड कर दिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा Na प्लस एक्वस में और OH माइनस एक्वस में। तो ये अगर 0.1 मोलर है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो ये भी 0.1 मोलर मिलेगा, ये भी 0.1 मोलर मिलेगा। अब तुम देखो इस रिएक्शन, अब सॉल्यूशन में क्या OH मुझे इस रिएक्शन से भी मिल रहा है और OH मुझे इस रिएक्शन से भी मिल रहा है। तो नेट OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 2S प्लस 0.1। 2S तो इस वाली से, पहली वाली रिएक्शन से, और 0.1 क्या हो गया? दूसरी वाली रिएक्शन से। तो नेट OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और ली चैटरली प्रिंसिपल बोलता है कि अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो रिएक्शन कहाँ जाती है? बैकवर्ड। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट, दोनों सेम है, कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, इस वजह से रिएक्शन गई बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने की वजह से ये सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इतनी कम हो जाती है 0.1 के रेस्पेक्ट में, काफी कम हो जाती है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट। तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कितनी है? 0.1। अब KSP हमको गिवन है क्वेश्चन में, KSP 2 into 10⁻⁻15 वो है Ni+2 की कॉन्सेंट्रेशन, या +2 कर लेना, और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कोएफिशिएंट को पावर में डालते हैं। ये रख दिए भाई, इसकी ये तो है ही, Ni+2 की S रख दी और OH माइनस आयन की कितनी रख दी? 0.1 का स्क्वायर। सॉल्व करो, S की वैल्यू मिल गई मुझे 2 into 10⁻⁻13 मोलर, और यही पूछा था कि सोल्युबिलिटी बताओ NaOH मिलाने पर। 2 into 10⁻13 मोलर। देन फिर अगला चल रहा हूँ 20 का, ये तीसरा क्वेश्चन है, तो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, भयंकर आ रहे हैं, है ना, ढंग से पढ़ना है। बोल रहा है HCl was passed through a solution of CaCl2 MgCl2 and NaCl। भाई ये तीन सॉल्यूशन है, उसमें मैं HCl मिला रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज का मतलब है कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा? जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। देखते हैं किसकी कम होती है। तो मैंने इन तीनों को लिख दिया, कैल्शियम+2 Ca+2 एक्वस 2Cl माइनस एक्वस, MgCl2 Mg+2 एक्वस 2Cl माइनस एक्वस, NaCl Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा H प्लस NaCl माइनस एक्वस में। अब देखो सॉल्युबिलिटी, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसकी S, इसका 2 है तो 2S, इसकी S, कोफिशिएंट 2 है तो 2S, इसकी S और इसकी भी S। यहाँ देखो अब मैं HCl इसमें अलग से ऐड कर रहा हूँ, तो मैं एक एक रिएक्शन को लेकर के देखो, मैं Cl माइनस आयन पहली रिएक्शन की इसके लिए बात कर रहा हूँ। Cl माइनस आयन इधर से भी मिल रहा है, इस वाली रिएक्शन से भी मिल रहा है और इस वाले से भी मिल रहा है। तो मैं पहली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज। तो ली चैटरली प्रिंसिपल क्या बोलेगा कि ली चैटरली प्रिंसिपल बोलेगा कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या होगी? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाने से ये सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम। सेम यहाँ भी देखो, दूसरी रिएक्शन इसकी बात कर रहा हूँ अब, Cl मुझे इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, तो ये कॉमन आयन होने की वजह से Cl की नेट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज, तो रिएक्शन गई बैकवर्ड। थर्ड रिएक्शन में भी यही है, ये Cl और Cl कॉमन आयन होने की वजह से Cl की जो नेट कॉन्सेंट्रेशन है इंक्रीज, तो रिएक्शन गई बैकवर्ड। तो तीनों में जा रही है।
अब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो ये सॉल्युबिलिटी क्या होंगी, कम होंगी। तो मैंने यही लिखा है कि कॉमन आयन है तो रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम, और सॉल्युबिलिटी कम होगी तो क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट, या वो होगा क्रिस्टलाइज। अब देखो तीनों के लिए मैं केएसपी लिख रहा हूँ। पहले CeCl2 के लिए क्या हो जाएगा, 4Sq S मल्टीप्लाई 2S का स्क्वायर 4Sq। सेम इसके लिए भी क्या होगा, S मल्टीप्लाई 2S का स्क्वायर 4Sq। इसके लिए क्या हो जाएगा, S मल्टीप्लाई S, तो ये S का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब हमको KSP सॉरी KSP के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं KSP एज्यूम कर लूंगा कि सारे सॉल्ट का क्या है, इक्वल है KSP, ऑल सॉल्ट का KSP इक्वल है। और वो मैंने मान लिया कि इतना है 1.6 इंटू 10⁻16। अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब मैं इसके लिए देख रहा हूँ कि इसके लिए सॉल्युबिलिटी सबसे कम किस सॉल्ट के लिए, तो एक एक करके रखूंगा। यहाँ रखूंगा 4Sq। तो मैं अप्रोक्सीमेट बात करूँ 4Sq है, तो पावर की बात कर रहा हूँ, पावर क्या आएगा, 10⁻, 4Sq रखा है तो 3 से कितना पर कट जाएगा, 10⁻- का 5.3 के लगभग ऐसा कुछ घटेगा। ये वाला भी इसमें भी सॉल्युबिलिटी 10⁻- का 5.3 के लगभग आई। इसमें देखो ये क्या है, S का स्क्वायर, अब मैं इसको S का स्क्वायर क्यों रख रहा हूँ, तो यहाँ कितना आएगा, 10⁻8 के लगभग आएगा। इनमें कितना आ रहा था, सॉल्युबिलिटी S की वैल्यू आ रही थी 10⁻5.3 के लगभग। इसमें कितनी आई है सॉल्युबिलिटी, 10⁻- का 8 आई है। तो यहाँ देखो 5.3 माइनस में 10⁻- का 5.3 और 10⁻- का 8, इनमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत मीन्स ये बहुत कम है और ये इसके रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा है। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होने की वजह से ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट जल्दी बनाएगा। तो एस किसके लिए मिनिमम है, NaCl के लिए मिनिमम है, तो यही जल्दी प्रेसिपिटेट बनाएगा। सॉल्युबिलिटी कम तो प्रेसिपिटेट फास्ट, मीन्स क्रिस्टलाइज होगा फास्ट। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सही कहूँगा, ये अज्यूम करके करना था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली NaCl। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइज, ये पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा NaCl। 20 का एक बढ़िया क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको नीट के अकॉर्डिंग। फिर मैं अगले की तरफ चलता हूँ। 20 में फिर से कोविड में धमाका मचाने आया ये। बोल रहा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर ए सॉल्ट ऑफ द टाइप AB इज 4 इंटू 10⁻⁻8। KSP की वैल्यू गिवन है। बोला व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मोलरिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ही होती है। लपेट दो, AB सॉलिड है, A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस में गया। इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने S कंसिडर करी, इसकी भी S। KSP गिवन है 4 इंटू 10⁻⁸। ये क्या होता है, A प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। रख दिया S मल्टीप्लाई S, ये हो गया S का स्क्वायर, तो S हो गया 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर। यही क्या हमारी मोलरिटी होती है, यही पूछा था, ये आंसर मिल गया। निहायत ही घटिया क्वेश्चन है ये। 21 की तरफ रुक कर रहा हूं मैं। बोल रहा था PKB ऑफ डाई मिथाइल अमाइन, ये रहा डाई मिथाइल अमाइन, एंड pKa ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH आर, ये 3.27 एंड 4.77 है रेस्पेक्टिवली, कोई T केल्विन टेम्परेचर पर। बोला द करेक्ट ऑप्शन फॉर द pH ऑफ डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। ठीक है, मैं दोनों की रिएक्शन करवाता हूँ। ये डाई मिथाइल एमाइन की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करवाई। अब ये क्या है हमारे पास, बेस है, ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक एसिड और बेस के रेस्पेक्ट में वीक ही होते हैं। ये वीक, और ये भी ऑर्गेनिक एसिड है तो ये भी क्या है, वीक एसिड है। दोनों की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ये H2 निकल गया यहाँ से, और ये CH3COO- ये, और ये, या ये मानो बेस है, इसने H प्लस एक्सेप्ट करा, तो ये बनेगा CH3COO- NH2 प्लस और CH3 का होल ट्वाइस। कुल मिला के ये अगर बनाना नहीं भी आ रहा तो क्या करोगे, ये वीक एसिड है और वीक बेस है, इनकी रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होगा। और इसी के लिए क्या पूछा है, पीएच पूछिए।
इसी के लिए पीएच पूछिए। तो हमको पता है वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट की पीएच कैसे निकालते हैं। 7 + हाफ पी के माइनस हाफ पी के भी फॉर्मूला लगाना है। पी के ए की वैल्यू गिवन है, पी के बी की वैल्यू गिवन है। यहाँ से पीएच लपेट दोगे 7.78 और आंसर 7.78 है। इसमें अप्रोक्सीमेट मुझे ये मिल रहा है 7.75। निपटा के आगे बढ़ो। तो इसको लपेटने के बाद में आगे जा रहा हूँ 22 की तरफ रुक कर रहा हूँ। बोल रहा है द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच मीन्स दोनों 50-50 ml हैं और 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट है एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के लिए pKa की वैल्यू उसने दे दी 4.57। तो मैंने क्या करा, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड भी है और सोडियम एसीटेट भी है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो वीक एसिड है मेरे पास और ये उसी वीक एसिड का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये दोनों मिलकर के इन्होंने एसिडिक बफर बना डाला। अब एसिडिक बफर का मेरे पास फॉर्मूला pH = pK प्लस लोग सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई हमको रख देना है, ये pKa की वैल्यू गिवन है, सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। किसी ने लगा दी कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ये, तो वो वहीं निबट जाएगा, क्योंकि वो क्या बोला, ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट की सेपरेटली कॉन्सेंट्रेशन है, ये एसिड की जब मिलाने से पहले की कॉन्सेंट्रेशन है। जब दोनों को मिला देंगे, वपर जो एसिडिक वपर बनता है इन दोनों को मिलाने पर बनता है। तो दोनों को मिलाऊंगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में ये कॉन्सेंट्रेशन रख दोगे तो वहीं लेट जाओगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखो पहले मैं क्या निकालूंगा, मोल। मोल क्या होगा, m इंटू बी से, इसके m इंटू बी के बने तो ये मिली मोल है, मतलब ml है तो कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ से 0.5 मिली मोल। यहाँ से भी मैं m इंटू बी करूँगा तो मोल मिल गए मुझे 5 मिली मोल्स मिल गए। अब मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूँ कितना, 50 ml, ये 50 ml टोटल वॉल्यूम मैंने रख दिया यहाँ पे 100 ml। अब मैंने फॉर्मूला लगाया एसिडिक वेपर का pH = pK प्लस लोग सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। pKa की वैल्यू गिवन है 4.57 लोग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल बाई वॉल्यूम। ये रखा मोल, वॉल्यूम रखा ये उठा करके 100। यहाँ से इसका रखा मोल और वॉल्यूम उठा के रखा 100। तो ये कैंसिल, ये इसको सॉल्व करोगे, अरे ये 10 बन गया यार, लोग 10 की वैल्यू हो गई 1, तो कितना हो गया 5.57। तो यहाँ से आंसर 5.57 बना लगा के इसको लेटा के आगे बढ़ो। डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन रख दोगे तो तुम्हारा विकेट भी गिर सकता है। तो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखनी है, क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन रखोगे, नेट कॉन्सेंट्रेशन रखोगे, ये सेपरेट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं रख देनी है। ये मिक्सिंग से पहले की कॉन्सेंट्रेशन है, मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम चेंज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगी। देन 22 की तरफ मैं रुक कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें मोल का भी कॉन्सेप्ट है और आयनिक का भी। बोल रहा है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर, ये परसेंटेज प्योरिटी दे दी मुन्नाओ। कैल्शियम कार्बोनेट विल बी required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the following reaction। ये गिवन है, कैलकुलेट अप टू सेकंड डेसिमल, ठीक है। देखो मुन्नाओ 95% प्योर मीन्स परसेंटेज प्योरिटी दे रखी है और कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछा है, ठीक है। देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के इक्विवेलेंट बराबर कर सकता हूँ। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl है। अब इसके क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट निकालने का, और मैं इसमें नॉर्मलिटी और वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है तो यहाँ लगाऊंगा n इंटू बी। ये HCl के लिए लगा रहा हूँ और ये लगा रहा हूँ CaCO3 के लिए। मोल मुझे यहाँ से मैं इसका कैलकुलेट कर रहा हूँ, बैलेंसी फैक्टर देखो नेट चार्ज कितना है इस पे
+2, इस पे -2। तो सॉल्ट के केस में या तो कैटायन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लूँ एन फैक्टर के लिए, या एनायन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लूँ एन फैक्टर के लिए। तो आना 2 ही है, 2 रख दिया। नॉर्मलिटी इसकी 0.5 गिवन है कि नहीं, 0.5 मोलर। अब HCl, 1 मोल HCl का 1 H+ लूज कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1, रख दिया ये यहाँ पे 1। और वॉल्यूम गिवन है 50 ml, उसको मैंने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से सॉल्व करने पर मोल मिले मुझे 12.5 इंटू 10⁻³ मोल। मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर मतलब इसको पावर को हटा रहा हूँ, तो कितना होगा 0.0125। अब मोल क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मोल मास बाई, सॉरी मास बाई वॉल्यूम नहीं, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। मोल क्या होता है, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 100 रखा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मास मिल गया 1.25 ग्राम। अब देखो ये जो मास मिला है किसका मिलेगा मुझे प्योर पार्ट का, क्योंकि जो HCl के साथ रिएक्ट करेगा वो तो प्योर पार्ट ही रिएक्ट करेगा ना, इम्प्योर पार्ट क्यों रिएक्ट करेगा, उसमें जो इम्प्योरिटी होगी वो HCl के साथ क्यों रिएक्ट करेगी। तो हमको जो यहाँ से मास मिला है वो किसका मिला है, प्योर पार्ट का मिला है, प्योर का मिला है। तो परसेंटेज प्योरिटी, तुमको परसेंटेज प्योरिटी गिवन है 95%। तो परसेंटेज की प्योरिटी क्या होती है कि प्योर सब्सटेंस का मास अपॉन इम्प्योर सब्सटेंस का मास। तो प्योर सब्सटेंस का मास तो मुझे मिल गया ना, क्योंकि प्योर ही रिएक्ट करेगा, इम्प्योर तो करेगा नहीं। तो ये प्योर सब्सटेंस का मास रख दिया, और इम्प्योर का मास हमसे पूछ रहा है। ये परसेंटेज प्योरिटी रही 95 क्वेश्चन में गिवन है। प्योर परसेंट का, प्योर सब्सटेंस का मास मैंने निकाल लिया, इम्प्योर का यहाँ से आ जाएगा 1.32 ग्राम। तो इसमें जो पूछा था ना, वाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। अब जो मास चाहिए उसमें कुछ प्योरिटी भी होगी, कुछ इम्प्योरिटी भी होगी, तो वो हमसे इम्प्योर का पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। फिर मैं 23 की तरफ चल रहा हूँ। बोला अमंगस्ट द गिवन ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन एक्ट एज लेविस एसिड। कौन सा लेविस एसिड की तरह काम करेगा, दो ही कंडीशन है, एक तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो या वैकेंट ऑर्बिटल वगैरह हो जाए तो चल जाएगा काम। देखो H2 के पास क्या ऑक्टेट कंप्लीट है और दो दो लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास, तो ये तो लेविस बेस का काम करेगा। ऐसे ही OH के पास तो नेगेटिव आ रहा है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है लेविस बेस, इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है तो लेविस बेस। तो ये तीनों क्या लोन पेयर प्रेजेंट है, लेविस बेस का काम कर रहा है, साथ में ऑक्टेट भी कंप्लीट। BF3 देखो, BF3 कितने 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास सेंट्रल एटम के पास, और साथ में एक वैकेंट P भी है, तो ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो ये क्या होगा लेविस एसिड का काम करेगा। यही मैंने लिख रखा है कि नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम एंड वैकेंट P ऑर्बिटल प्रेजेंट है, साथ में ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, तो लेविस एसिड का काम करेगा। तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया 2। तो यहाँ से आयनिक कम्प्लीटली खत्म होती है 24 में, यहाँ से क्वेश्चन रुक नहीं किया था, बट ये बहुत ही गजब का चैप्टर है। तो इस बार जो आयनिक से आने के और ज़्यादा आने के चांस है, 2-3 क्वेश्चन एक साथ आने के चांस है, तो आयनिक को छोड़ना नहीं है, इसको लपेट देना है, इसको निपटा देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैं GOC स्टार्ट करूँगा ऑर्गेनिक की, तो मिलते हैं अगली में। तब तक के लिए जय श्री राम।